आज आपके साथ 2 तरीके की चटनी शेयर करेंगे। इमली की दोनों तरीके की चटनी बनाएंगे, खट्टी भी और खट्टी मीठी भी। गुड़ के साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे और खट्टी चटनी पुदीना, धनिया और पालक के साथ बनाएंगे। ये चटनी चाट, समोसा, पकौड़ा, दही बड़ा सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसको बनाने के लिए 100 ग्राम इमली लिया है हमने और इमली को अच्छे तरीके से देख लीजिए। वैसे तो ये बिना बीज की इमली है, तोड़कर इसको छोटे पीस में कर लीजिए, लेकिन इसमें से ज़रूर एक आधे बीज निकलते हैं जब आप इसको भिगोगे। तो क्या करेंगे, आज इस इमली को हम गर्म पानी में भिगो के रखेंगे चटनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले कोई बाउल या बाउल में चाहो भिगो लो, बाद में पतीले में भिगो, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी पतीले में भिगोऊंगी और इसी में बनाऊंगी भी। तो देखिए यहाँ पर इस पतीले में तेज़ उबलता हुआ पानी डालकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपको इस चटनी को, इमली को जो है चटनी बनाने के लिए ढक कर रखना है, जिससे कि ये इमली अच्छे तरीके से फूल जाए। तो देखिए पूरा पानी में ये डूब जाना चाहिए। अब इसको ढक कर साइड में रख देंगे। अब कम से कम 20 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो इसको जो है बिल्कुल पानी ठंडा हो गया है इस टाइम पर, और इसको हाथों से मसल कर इसका जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई बीज तो नहीं है। अगर बीज वगैरह हो, कुछ भी हो, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हाथ से मसलना बहुत ज़रूरी है। हाथों से जो है इसको चेक करोगे, ज़रूर इसके अंदर एक आधे बीज होते हैं। दुकान वाले तो बताते हैं कि इसमें बिना बीज की है, लेकिन बीज ज़रूर होते हैं। वो बीज आप रिमूव कर दीजिए, नहीं तो मिक्सी जार में आपके जो है नुकसान हो जाएगा मिक्सी जार का। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक आधे बीज ज़रूर निकल आते हैं इसके अंदर। अब पल्प सारा मिक्स हो जाए तो इसको मिक्सी जार में डाल दीजिए और ढक्कन लगाकर इसको पल्स मोड पर रुक रुक के मिक्सी जार चलाइएगा। जब मिक्सी को चलाइएगा, आराम से स्मूथ सा टेक्सचर जब इस पे आ जाए, तब आप पीस कर इसको अलग कर लीजिए। देखिए इस तरीके से अब इसको निकाल लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और एक बड़ा बाउल ले लीजिए, उसके अंदर ये सारा पल्प डाल दीजिए। पल्प डालने के बाद चाहो तो आप स्पैचुला से भी कर सकते हो, लेकिन हमको ये काम हाथ से ज़्यादा आसान लगता है, जल्दी हो जाता है मुझे लगता है। तो हम हाथों से ही करेंगे। हाथों से इसको इस तरीके से मिक्स कर कर इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। इस पल्प को आप अलग से थोड़ा सा निकाल कर स्टोर कर सकते हो। मैं इतने पल्प की चटनी बनाऊंगी और 2 जगह पल्प हमने निकाल कर रख लिया है। 4 चम्मच खट्टी चटनी के लिए और यहाँ पर 1 कटोरी पल्प हमने स्टोर कर लिया है, ऐसे ही निकाल कर। कभी सांभर वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब इसी के साथ 200 ग्राम गुड़ लिया है इतनी चटनी के लिए। इतना गुड़ इसके अंदर जाएगा। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब एक उबाल आ जाए चटनी में, तब आप गुड़ डालिए। नमक, सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। यहाँ पर हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसमें जो है ड्राई जिंजर पाउडर ज़रूर डालिएगा। ड्राई जिंजर पाउडर बहुत ज़रूरी है। तो आधा छोटा चम्मच काला नमक, और इसी के साथ में मेरे पास पाउडर बना हुआ है, तो इसको पहले सूखा भून लूँगी और इसी के साथ ड्राई जिंजर पाउडर डाल दूँगी। तो देखिए 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच कसूरी मेथी तावे पर हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लेंगे। अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, देखिए ये इस कटोरी में इस चम्मच से घोल कर डाला है। कैमरा हिलने की वजह से सूट होने से रह गया वो, आप ज़रूर डाल दीजिएगा। बस 1 ही चम्मच डालिएगा, नहीं तो चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। चटनी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। इसमें हमने आधा चम्मच सोंठ का पाउडर डाला है। मसाला पीस कर यहाँ तैयार कर लिया है भून कर। 1 चम्मच ही इसमें इसके अंदर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे मगज का बीज लिया है और 10 से 15 यहाँ पर किशमिश हैं। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप काजू भी ऐड कर सकते हो, चिरौंजी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जो आपको पसंद हो। मैंने आज सिर्फ इसमें मगज़ के बीज और काजू का ही इस्तेमाल किया है। अब इसको जो है मिक्स कर लीजिए। चटनी हमारी यहाँ बनकर तैयार है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी, धीरे धीरे एकदम गाढ़ी होती जाएगी। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब खट्टी चटनी बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर हमने 150 ग्राम पुदीना, 100 ग्राम धनिया और 7 से 8 यहाँ पालक के पत्ते ले लिए हैं डंठल हटाकर। 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 8 से 10 हरी मिर्च है। पहले
अदरक और हरी मिर्च को मिक्सी जार में डाल देंगे। 5 यहाँ पे लिया है लहसुन की कलियाँ। लहसुन टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, बिना लहसुन के भी ये चटनी उतनी ही टेस्टी बनती है। देखिए यहाँ पर धनिया डाल दिया है और उसके बाद में पालक डाल दीजिए। पालक डालने के बाद अब यहाँ पर आपको पुदीना डाल देना है। पुदीना, इन सब चीज़ों को हमने धुल कर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डाला है। भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच और यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है हींग डाला है 1 चुटकी। अब यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया है 4 चम्मच के करीब इमली का पल्प। ये चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से आप इमली की जगह पर अमचूर पाउडर से भी ये चटनी बना सकते हैं। 1 चम्मच अमचूर पाउडर यूज करिए या नींबू यूज करिए अगर आप इमली से नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इमली से ये चटनी जब बनाते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ये दोनों ही चटनी आराम से फ्रिज में रखकर आप 1-1.5 महीने तक ऐसे ही खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हरी चटनी भी ऐसे ही बनी रहती है। तो देखिए इमली की चटनी भी तैयार हो गई है और हरी चटनी भी तैयार हो गई है। दोनों ही ये चटनी अभी गर्म है इमली की, जैसे जैसे ठंडी होगी ये और थिक होती जाएगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट से इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।